जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भीष्म साहिनी जी से संबंधित। आपको वीडियो पूरा अवश्य देखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं भीष्म साहिनी जी से संबंधित, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है और 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो सप्ताह में 2 दिन एक टेस्ट सीरीज होती है फ्री आपके लिए। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। भीष्म साहिनी जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भीष्म साहिनी जी का जन्म कब हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है। भीष्म साहिनी जी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 ईस्वी को। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी ने लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? अंग्रेजी साहित्य से, उर्दू साहित्य से, हिंदी साहित्य से, संस्कृत साहित्य से? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। इन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? तो अंग्रेजी साहित्य से। भीष्म साहिनी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नई कविता, नई कहानी या नई तालीम या फिर नया साहित्य? तो किस पत्रिका का संपादन किया था ये पूछा है आपसे। तो नई कहानी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। भीष्म साहिनी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये आपको बताना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है भीष्म साहिनी जी को। किसके लिए मिला था? वह उपन्यास कौन सा है? तो वह उपन्यास है तमस, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर। और 1972, 1973, 1974 या 1975 को? तो आपका राइट आंसर है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? ये मिला था इनके लिए 1975 ईस्वी को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भीष्म साहिनी का प्रथम उपन्यास माना जाता है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती। ये आपको बताना है। तो तमस के लिए इनको जो है क्या मिला था? इनके लिए जो उपन्यास के लिए, तमस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1975 में। और यहाँ पर भीष्म साहिनी का प्रथम उपन्यास पूछा है, तो आपका राइट आंसर है झरोखा। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहिनी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है कहानी संग्रह पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भाग्य रेखा आपका राइट आंसर होगा। इनमें से भाग्य रेखा आपका राइट आंसर है। भीष्म साहिनी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनका जो प्रथम नाटक माना जाता है वह हानुस माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो ए है वह आपका सही आंसर होगा। भीष्म साहिनी का उपन्यास तमस कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में, 1973, 1974, 1975? तो आपका सही आंसर है तमस उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है उपन्यास है तमस, और 1973 में ये जो है प्रकाशित हुआ था। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किस विकल्प में भीष्म साहिनी के उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। वह विकल्प आपको चयन करना है, कौन सा वह विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती। ये जो है आपका राइट आंसर है। ये क्रम से इनके उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं भीष्म साहिनी जी के। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहिनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1915 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? रावलपिंडी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देश विभाजन के बाद भीष्म साहिनी कहाँ रहने लगी? अमृतसर में, पटियाला में, लुधियाना में या फिर जालंधर में? तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है। देश विभाजन के बाद भीष्म साहिनी रहने लगे थे कहाँ पर? अमृतसर में। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी ने पंजाब विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? बताइए। डीलिट की या फिर स्नातकोत्तर की, पीएचडी या फिर एमफिल? तो ये आपके 4 विकल्प हैं, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भीष्म साहिनी ने कहाँ पर एक शिक्षक के तौर पर काम किया है? अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में, जालंधर में? तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का राइट आंसर है आपका
इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया है कहाँ पर, अमृतसर में। तो विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। भीष्म साहिनी किस दिल्ली विश्वविद्यालय में किस विषय से प्रोफेसर बनी, ये आपको बताना है। किस विषय से ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी थी? अंग्रेजी साहित्य से, हिंदी साहित्य से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि इतिहास से। इतिहास से प्रोफेसर बने थे दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से। बिल्कुल सही। भीष्म साहिनी ने किस नई कहानी पत्रिका का संपादन जो है कब से शुरू किया था? तो कब से शुरू किया था नई कहानी पत्रिका का संपादन, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1965 ईस्वी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी ने नई कहानी पत्रिका का संपादन कितने वर्ष किया था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इन्होंने नई कहानी पत्रिका का संपादन किया था 2 वर्ष यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी साहित्य अकादमी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सदस्य बने थे, कब बने थे ये आपको बताना है, बताइए। भीष्म साहिनी साहित्य अकादमी की कार्यकारी समिति के सदस्य कब बने? क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 1993 में। बिल्कुल सही, 1993 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। भीष्म साहिनी के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? बताइए। झरोखा, तमस, कलियां या फिर बसंती। ये आपके 4 विकल्प हैं। वह कौन सा उपन्यास है जिस पर फिल्म बनी है? तो आपका राइट आंसर है तमस। और तमस बहुत ही इनका जो है प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है भीष्म साहिनी का, और जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तमस उपन्यास के लिए। कब मिला था? 1975 में। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी का नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है तो नहीं में आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर है महाकाल यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चीप की दावत कहानी के कहानीकार या रचनाकार कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा है, भीष्म साहिनी है, यशपाल है, कमलेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का राइट आंसर है आपका चीप की दावत कहानी के रचनाकार माने जाते हैं भीष्म साहिनी यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी कहानियां भीष्म साहिनी की हैं। तो वह विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें जितनी भी जो कहानियां हैं वह सारी भीष्म साहिनी की हैं। तो वह विकल्प है कौन सा? इंद्रजाल। बी होगा आपका राइट आंसर इंद्रजाल, अमृतसर आज्ञा और पटरियां और पहला पाठ। ये जो है पूरी कहानियां भीष्म साहिनी की मानी जाती हैं। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा भीष्म साहिनी का उपन्यास है? बेतवा बहती रही या बितस्ता की लहरें या फिर मैयादास की माड़ी, ये कोठे वालियाँ, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपका कि कौन सा यहाँ पर उपन्यास भीष्म साहिनी का है? तो मैयादास की माड़ी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका राइट आंसर है। इनके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर, ये इनके उपन्यास माने जाते हैं भीष्म साहिनी जी के। कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी का नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 24 और राइट आंसर है करवट। करवट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। करवट उपन्यास नहीं माना जाता है किनका? भीष्म साहिनी जी का। इनमें से कौन सा उपन्यास इनमें से कौन सा नाटक पूछा कि भीष्म साहिनी का है? नाटक में आपको बताना है कौन सा इनका नाटक है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनमें से कौन सा नाटक भीष्म साहिनी का है? कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में हानूस, माधवी, मुआवजे, ये इनके नाटक माने जाते हैं किनके? भीष्म साहिनी जी के। बिल्कुल सही। भीष्म साहिनी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है क्या सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1983 ईस्वी यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। भीष्म साहिनी को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? याद रखिए, इनको पद्म भूषण सम्मान भी, ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। भीष्म साहिनी जी को कब किया गया था?
तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा, सही आंसर बी राइट आंसर। 1998 में विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका राइट आंसर 1998 ईस्वी में। भीष्म साहनी को लेखक शिरोमणि पुरस्कार कब से जो लेखक शिरोमणि पुरस्कार है इससे कब सम्मानित किया गया था भीष्म साहनी जी को? क्वेश्चन नंबर 28 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी यानी कि 1975 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कि भीष्म साहनी की आत्मकथा कौन सी है? बलराज माई, ब्रदर्स, आज के अतीत, कल की बातें या अपनी खबर। देखिए भीष्म साहनी जी की यहाँ पर आपसे आत्मकथा पूछा है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि बलराज माई ब्रदर्स आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है। देखिए भीष्म साहनी का बाल साहित्य है तो कौन सा है? ये आपको बताना है। दूध बतासा, गुल्लेल का खेल या फिर बंदर का ब्याह या मिर्च मसाला। यहाँ पर भीष्म साहनी का बाल साहित्य बताना है तो गुल्लेल का खेल आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। मेरा रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? मेरा रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार बताना है। भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, भीष्म साहनी है, कमलेश्वर है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है भीष्म साहनी, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भीष्म साहनी का नहीं है? आलमगीर, माधवी, डॉक्टर, मुआवजे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का सही आंसर है आपका डॉक्टर यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डॉक्टर राइट आंसर। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? भाग्यरेखा, डायन, ठुमरी, निशाचर। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पर, यहाँ आपको याद रखना है, नहीं पूछा है आपसे तो नहीं में हो जाएगा। भीष्म साहनी जी का कहानी संग्रह नहीं है ठुमरी यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भाग्यरेखा कहानी संग्रह का प्रकाशन का वर्ष बताना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? भाग्यरेखा, मेरी प्रिय कहानियाँ, वांगचू, निशाचर, ये इनके जो है कहानी संग्रह माने जाते हैं। और भाग्यरेखा का पूछा है तो आपका राइट आंसर है 1953 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। अब पूछा है आपसे कि भीष्म साहनी जी का निधन कब हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। इनका निधन कब हुआ? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। देखिए भीष्म साहनी जी का निधन हुआ है कब? 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हुआ है। जन्म कब हुआ? 8 अगस्त 1915 को इनका 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ है। रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी। तो इस प्रकार अपन ने इनसे संबंधित देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।